भारत और भूटान के रिश्ते 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ब्रिटिश राज के टाइम से ही भारत भूटान के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को गाइड करता आया है। जब भारत को 1947 में आजादी मिली थी, भूटान उन पहले देशों में से था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तब से लेकर अब तक भूटान और भारत के रिश्ते काफी करीब हैं। लेकिन इस बार भूटान ने कुछ ऐसा कह दिया है जो भारत के लिए सरदर्दी बन चुका है। 2017 की डोकलाम कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। कैसे चीन भूटान की जमीन को हथियाने के चक्कर में था और भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग करने के मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, और कैसे भारत ने भूटान की सुरक्षा के लिए अपनी फौज को बॉर्डर पर तैनात किया था। बात 2017 की है, जब चाइना ने PLA की तैनाती के साथ डोकलाम रीजन के पास रोड्स एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू कर दिया था, और माना जा रहा है कि चीन ने वहां कुछ गांव भी बसा दिए हैं। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन जूनिपर के तहत फौज और बुलडोजर्स भेजे थे और चाइना को भूटान में घुसने से रोका था। लेकिन इस बार मामला पलट गया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने दावा किया है कि चीन ने उसके देश में किसी गाँव को नहीं फंसाया है। उन्होंने डोकलाम डिस्प्यूट को हल करने में चीन की हिस्सेदारी को भी सपोर्ट किया है, जबकि भारत मानता है कि चीन ने अवैध तरीके से इलाके पर कब्जा किया हुआ है। भूटान ने दावा किया है कि उसके बॉर्डर के अंदर चीन ने कोई भी गांव नहीं बसाया है। भूटानी PM ने कहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल करना सिर्फ भूटान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तीनों देशों को साथ में आना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस पर यह माना गया था कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर करीब 10 गाँव बसा लिए हैं, और भूटान पर खतरे के साथ साथ इंडिया की चिकन नेक कॉरिडोर के लिए भी खतरा बन चुका है। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में भूटान PM की बताई चीन की हिस्सेदारी भारत के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। भारत शुरू से ही डोकलाम में चीनी घुसपैठ के खिलाफ खड़ा रहा है। डोकलाम स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक कॉरिडोर एक बहुत ही ज्यादा नैरो पैसेज है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भारत से जोड़ता है। चीन की हमेशा से ही यही स्ट्रेटेजी रही है कि चिकन नेक पर अटैक करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जा सकता है। इसलिए चीनी डोकलाम के इलाके में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करता रहा है ताकि वो चिकन नेक कॉरिडोर तक पहुंच सके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भूटान डोकलाम पर कॉम्प्रोमाइज करेगा? भूटान के प्रधानमंत्री के मुताबिक वो पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही भारत और चीन भी तैयार हों, भूटान भी चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। भूटानी PM का ये बयान 2019 में उनके बयान से ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी पक्ष को तीनों देशों के मौजूदा ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास यूनिलैटरली यानी एक तरफा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सालों से ये ट्राई जंक्शन पॉइंट दुनिया के नक्शे में बटांग ला नाम की जगह पर है। चीन की चुंबी घाटी बटांग ला के उत्तर में है, भूटान दक्षिण और भारत पश्चिम में स्थित है। तो आखिर क्यों है भूटान भारत के लिए जरूरी? चीन चाहता है कि ट्राई जंक्शन को बटांग ला से लगभग 7 किलोमीटर साउथ में माउंट जिपमोची नाम की चोटी पर ट्रांसफर किया जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरा डोकलाम कानूनी रूप से चीन का हिस्सा बन जाएगा। जो रोड चाइना ने कंस्ट्रक्ट की है वो माउंट जिपमोची को एक जम्फेरी नाम की चोटी से जोड़ता है। भारत का ये कहना है कि अगर चाइना माउंट जम्फेरी पहुंच जाता है तो इससे उन्हें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने में मदद मिलेगी, जो भारत की सिक्योरिटी पर एक बड़ा खतरा है। 2017 के बाद से जब चीनी डोकलाम में फेस ऑफ साइट से पीछे हटाए गए थे, तो उन्होंने एमोचोर रिवर वैली के साथ भूटान में घुसपैठ की थी। यह जगह डोकलाम के ईस्ट में है और डोकलाम के काफी ज्यादा नजदीक भी है। यहाँ चीन ने कई गाँव बसाए हैं और एक सड़क भी बनाई है, जो शुरू से ही भूटान का हिस्सा रहा है। भूटान भारत की एक प्रोटेक्टेड स्टेट है और भूटान की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कॉमर्स पर इंडिया का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसा माना जा रहा है कि भूटान इस रीजन को चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो रहा है। तो भूटान के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या भारत के लिए ये खतरा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।